Hi, good evening, Saturday evening. How are you all doing? तो मौसम भी चेंज होने लगा है और ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी है. आई थिंक आई विल हैव टू चेक अगर मैं लाइव हूँ. एज यूजुअल, of course, I am live. I've got my first like, so that makes me quite confident that I am live. अभी जब मैं लाइव आ रही थी तो अभी मेरी एक कज़न का फ़ोन आया तो शी सेड व्हेन आर यू गेटिंग अ लाइव. आई सेड या ये ठीक है. व्हेन आई एम गेटिंग अ लाइव, पता ही है जब वो कुछ अपने मन की कर रहा होता है, जब वो कुछ काम बहुत खुशी से कर रहा होता है, जब उसे लगता है कि this is where I am living and I'm all living with you, isn't it? I love to be a part of you all. And मुझे तो भैया बहुत वेट रहती है इस सैटरडे की, बिकॉज मुझे लगता है मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ. ऑफ कोर्स. हाय अमृता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू नीतू फॉर ज्वाइनिंग. हाय हाय रविंदर सिंह. हाय सुप्रीत, थैंक यू फॉर कमिंग. अमृता, थैंक यू. भैया सब लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की वेट करते हैं और यही तो होता है अलाइव होना. तो मैंने भी अपनी कज़न को बोला हाँ अभी मैं थोड़ी देर बाद देखना अलाइव हो जाऊंगी. इनफैक्ट कई बार हमारे स्पिरिट्स इतने लो होते हैं, इतने डल होते हैं, बट द मोमेंट यू फील कि आप लोग को कुछ इनोवेटिव करना है, आपको सबसे बातें करनी है, कैसे हमारे स्पिरिट्स, वो डैम्पेंड स्पिरिट्स अलाइव हो जाते हैं. रिमेंबर क्लासरूम में ऐसे ही होता था ना, बहुत नींद आ रही होती थी किसी किसी क्लास में और ऑल ऑफ अ सडन आपको ये लगता था ब्रेक. वाओ, यू आर एक्चुअली गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. ऐसे ही होता है जिस काम को हम बड़े पैशन से कर रहे होते हैं, उस काम में हमें ऐसे लगता है कि जितना मर्जी टाइम लग जाए कोई बात नहीं, हमें पता है इसमें हम एंजॉय करने वाले हैं. थैंक यू संजय नेगी फॉर ज्वाइनिंग. रीटुली थैंक यू. तन्वी थैंक यू फॉर कमिंग. ऑल राइट, मुझे लगता है अब मेरे फ्रेंड्स आना शुरू हो गए हैं. एंड एज मैंने बोला था, आज का मेरा टॉपिक है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज. कोई डाउट तो है ही नहीं इसमें. वैसे भी शेक्सपियर की लिखी बातों को कौन डाउट कर सकता है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम लिटरेचर स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, शेक्सपियर सबके फेवरेट है. भैया मेरे तो हैं. यू नो वाई? बिकॉज उन्होंने जो भी लिखा, जो भी बोला, वो आज भी कितना प्रेवलेंट है, इजंट इट? हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. और ये जो पोम है, जो मैंने आज का टाइटल लिया है ना, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये भी शेक्सपियर के प्ले से लिया है. अब है तो ये प्ले का, लेकिन हम लोगों ने एक छोटी सी पोम निकाली इसमें से. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many roles, his acts being 7 ages. ये एक छोटा सा पार्ट था इस पोम का. Hi Shifali, thank you for joining in. Hi Smriti ma'am, thank you for joining. Thank you Kaushal, thank you Charanpreet for coming. Thank you Papa. Wow, thank you Charanjit sir for coming. Now this world is just like a stage. देखो, जब हमारा बर्थ होता है ना, हमारे बम पे एक छोटी सी पिटाई होती है हमारी और हम रो पड़ते हैं. भैया ये इंडिकेशन है आप रोए और सब हंसे. ये तो फर्स्ट डे से बता दिया जाता है, isn't it? आपने रोना शुरू किया, सबने हंसना शुरू कर दिया. अब ठीक है, वहां पर तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस की वेव्स दौड़नी शुरू हो जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक इंडिकेशन होता है. भैया तुम रोना शुरू होगे ना तो सब हंसेंगे तुम पर. अब हंसेंगे तुम पर क्या? दे विल नॉट टेक यू सीरियसली. वो हम छोटे होते कहते थे ना, अरे ये तो बहुत रोंदू है, इसके साथ नहीं खेलना, अरे ये तो बच्चा है, ये रोता रहता है. हमें रोना नहीं है. हमारी लाइफ के हर स्टेप पर, जैसे शेक्सपियर ने बोला, हम इस स्टेज पर आए हैं तो कोई तो रोल असाइंड होगा ना हमें.
या हम सिर्फ म्यूट ऑडियंस बनने आए हैं? नहीं, हमारा सबका एक रोल होता है। और जैसे शेक्सपियर ने अपनी इस पोम में बोला है ना, उन्होंने हमारी एज को 7 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। जब हम इन्फेंट्स होते हैं, जब हम स्कूल गोइंग होते हैं, जब हम यंग हो जाते हैं, फिर हम मिडिल एज में आते हैं, फिर हमें थोड़ा सा हम जस्टिस वाले रोल में आ जाते हैं, एंड देन वी अगेन बिकम अ चाइल्ड एंड वी लीव दिस वर्ल्ड। यहाँ पर आना ना हमारी मर्जी से होता है, और यहाँ से जाना वो भी हमारी मर्जी से नहीं होता। इनफैक्ट हर कोई अपने चैनल से आता है और अपने ही चैनल से जाता है। लेकिन फर्क पता है क्या होता है हमारी स्टेजेस में? जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारी हर गलती माफ हो जाती है। वी आर जस्ट फॉरगिवन, और सब माफ कर भी देते हैं। पता है क्या समझ कर? कि हम छोटे हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। कोई किसी से गिला शिकवा नहीं, कोई किसी से किसी तरह की कोई टकरार नहीं, सिर्फ ये कहकर बच जाते हैं कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, हौसला रखो, उम्मीद रखो, अच्छा सिखाएंगे ना तो अच्छा ही होगा। ठीक है, अच्छा सिखाएंगे, अच्छा होगा। तो एकदम से जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, वहां से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। भैया अब आप फ्रेम में आ चुके हो कंप्लीटली। ये आपका नाम है, ये आपका कास्ट है, ये आपका रिलीजन है, ये पता नहीं कितने सारे बॉक्सेस हैं, उसमें हम बंद हैं, फ्रेम्ड हैं। हमें इस स्टेज पे जो सिखाया जाता है हम सीखते हैं। अभी हम पता है कैसे हैं? जैसे स्टेज पे नए कैरेक्टर को आना होता है ना, और उस कैरेक्टर के साथ बड़ी मेहनत की जाती है, तैयार किया जाता है उस कैरेक्टर को शेप करने में, उसे स्टेज के रूल सिखाए जाते हैं। कॉन्फिडेंस से जाना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, रोना नहीं है, जिंदगी में हार नहीं माननी है, वगैरह वगैरह कितने सारे। हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो मेंटल लेवल है ना वो ओपन होता जा रहा है। धीरे 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 हम उस फ्रेम से निकलना शुरू कर देते हैं, है ना। हमें लगता है कि अब बॉन्ड होकर नहीं रह सकते। और स्कूल से निकलने के बाद तो एक ऐसी फीलिंग आती है, ओह नाउ वी आर यंग। अब यंग का मतलब क्या? हॉट ब्लड। कुछ लोग इसे कहीं गलती से स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग अपने करियर की तरफ चल पड़ते हैं। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जोश होता है हमारी लाइफ में। जोश हमें कुछ कर दिखाने का, जोश खुद को प्रूव करने का, जोश आगे बढ़ने का, और जोश अपने आप को ये बताने का कि हम क्या हैं। धीरे 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 जब हम सेटल होना शुरू करते हैं तो फिर लगता है ठीक है, आराम की नौकरी, आराम का काम, जितना कर रहे हैं ठीक है, सेटल्ड हैं, शादी वादी हो गई, घर बन गया, बिजनेस बन गया, या सर्विस में आ गए, बिल्कुल सेटल है। फिर उसके बाद कहीं कहीं जस्टिफिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तुम ऐसे मत करो, बच्चे बड़े हो गए, आपके बच्चे आपको सिखाने लगे, फिर आप उनको सिखाने लगे और समझाने लगे, नहीं ऐसे नहीं करना, साइकिल वापस। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जितनी मेहनत हमारे पेरेंट्स ने की होती है, अब उससे कहीं ज़्यादा डबल हम अपने बच्चों पे करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें भी उनको बिल्कुल अच्छे बच्चे बनाना है। फिर उसके बाद वापस हम अपने सेकेंड चाइल्डहुड पे पहुंच जाते हैं। नो टीथ, नो आई साइट, नो ईयर्स प्रॉपरली दैट हियर अस। चलो ठीक है, पहुंच गए हम उस स्टेज पर भी। फिर एक दिन हम एग्जिट कर जाते हैं, शायद जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एग्जिट जो होता है ना, ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। ये तो ट्रांजिशन है, लाइफ तो आगे भी है।
खैर वो बहुत बड़ी फिलॉसफी है, उसे फिर किसी दिन करेंगे। हम चले गए, हम आए थे, हम चले गए, किया क्या? सिर्फ खुद को प्रूव करने आए थे, या हम ये देखने आए थे कि भैया दुनिया है, मौज मस्ती कर लो फिर चले ही जाना है, या हम सचमुच कुछ करने आए थे? मैंने ये चीज़ बहुत थोड़ा टाइम पहले रियलाइज की। सब लोग ये बोलते थे, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ट्रेन योर ब्रेन, लाइफ इज वे टू शॉर्ट टू लिव, टू लिव योर बकेट लिस्ट, लिव इट। सुनती बहुत बार थी, समझना भी चाहा, लेकिन कहते ना टाइम होता है हर चीज का। फिर एक दिन दिल्ली एक कंपटीशन में बैठी हुई थी अपनी बेटी के साथ, उसके वो एक कंपटीशन के लिए लेकर गई थी एंड शी वाज पार्टिसिपेटिंग। वहां बैठे बैठी एक टाइम एकदम से आई थॉट आई हैड so many breakthroughs and rooms like this. I've been always participating, I've been always making my daughter participate, but I never gave myself a chance. मैंने खुद को चांस तो दिया ही नहीं. That is the day when I decided to explore, you know what? Explore Swarleen. Forgive Swarleen, discover new Swarleen, and to reinvent that Swarleen. मुझे लगा चलो अपने पे कुछ काम करते हैं. अभी तक क्या कर रहे थे? स्कूल, ऑफिस, जॉब, बच्चे, घर, सब कुछ देख रहे थे. लेकिन यहां आने का रीजन समझ नहीं आया. कहते हैं ना, थोड़ी सी फिर वही फिलोसफिकल बात है, लेकिन ये देखो सच है. कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमें ये ह्यूमन लाइफ मिलती है, और जो लोग इस चीज को मानते हैं एंड दोज हु बिलीव दैट कर्मास वर्क, तब जाकर कहीं आई बिलीव इन माई रिलीजन वेरी स्ट्रांगली. कहते हैं तब जाकर कहीं हमें दिस ह्यूमन बॉडी वी गेट. ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी डिनाई इट? जब हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, हाउ कैन वी लेट इट गो फ्यूटाइल? ये तो स्टेज है ना, यहां तो हम परफॉर्म कर रहे हैं. हम आए, हम चले गए. किसने याद रखा हमें? शायद किसी ने भी नहीं. शायद आपने खुद को भी नहीं पहचाना और आपकी वैल्यू भी नहीं की कभी. आप यहां सिर्फ मौज मस्ती करने या सिर्फ ये बताने कि हम बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए, बूढ़े के बाद हम चले गए, हम ये करने तो नहीं आए हो सकते. नहीं तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा उन बेचारे बेजुबान चीजों में और हम में? There might be something that is really important for us to understand, to do. That is awakening of our inner quest. Listen to you. Talk to yourself. Make that song for yourself that only you can sing. Make its own rhythm. Write its own lyrics. But definitely, your lyrics are there as a soothing. हम GPS ऑन कर देते हैं ना, रास्ते नहीं पता होते. आजकल तो everybody is so free. अरे GPS ऑन करेंगे. GPS का काम बढ़ा दिया आपने. वो ढूंढ रहा है रास्ता आपके लिए. आपका इनर क्वेस्ट आपका GPS है. एक्टिवेट करना पड़ेगा उसको. एग्जैक्टली ऐसे तो हम करते हैं ना, जब गूगल मैप्स की हेल्प चाहिए होती है, व्हाट डू वी डू? वी क्विकली स्विच ओवर टू द गूगल मैप्स, स्विच इट ऑन, एंड देयर यू आर एट योर डेस्टिनेशन. फीड इट एंड यू आर एट योर डेस्टिनेशन. एग्जैक्टली वैसे ही आपका इनर क्वेस्ट. You have to switch on that mode. You have to press that button and tell yourself, the time has come, let's move ahead. GPS भूलिए मत, आपकी हेल्प कर रहा होता है. आप क्या कर रहे हैं? Are you really helping somebody? Are you really motivating others?
Are you really making your life worth living? Question yourself. That introspection will help you. हम बच्चे को बड़े मजे से कह देते हैं, अरे स्टेज ही तो है, जाकर बोलना ही तो है, बोल दो. The first thought that comes in the mind of that child is fear. दर 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 कांप रहा होता है. Isn't it? आप बच्चे को समझाते हो, कोई बात नहीं बेटा, सबसे गलती होती है. आप वहां जाओगी ना, बोलोगी ना, ये सब आपके जैसे ही तो हैं. तो जहां आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हो कि सब आपके जैसे ही तो हैं, why don't you forgive? Why don't you exactly forgive what you are preaching? You have to practice. And this forgiveness, don't forget, will start within you. I forgive myself. And I declare it openly. वो बंद कमरों में और वो बंद दीवारों में ये सोचकर डिप्रेशन में आना कि मैं तो बीमार हो गई भैया, मैं तो नहीं उठ पाऊंगी, मुझे तो या तो अब कोई मोटिवेशन के लिए कोई ला कर दो. 6 महीने, साल, 2 साल आप बैठे रहिए अकेले. Nobody is going to help you if you are not helping yourself. You have to transform yourself. The time has come कि आपके बचपन की स्टेज से आप यूथ एज में आ जाएं. You come to your young age. That's pretty blooming like a flower. आप रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी. अभी मैंने बोला था ना, warm blood. You have to come with that warm blood feeling. भैया बहुत हो गया. Forgive yourself. Throw out your fears. Shun them out. Make your life joyous. Give yourself your 100%. क्योंकि अब अगर स्टेज पर आपसे गलती होगी ना, तो लोग पिनपॉइंट करेंगे. Yes, they will. Because there may be thousands of good things that you might be doing. People will forget that. One mistake that you do is never forgotten. खैर, हमें मिस्टेक करनी भी क्यों है? अब मैं यहां पर कोई बड़ी लिटरेरी मिस्टेक्स की बात नहीं कर रही हूं. जब हम बार 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 प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारी स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती हैं. और यहाँ हमें हमारी स्किल डेवलप करनी है जहाँ हम अपने फियर्स को शन ऑफ कर सकें, अपने अंदर के डिप्रेशंस को दूर रख सकें. क्योंकि जब हम परफॉर्म करेंगे तो देखकर लोग बोले, यार ये थी परफॉर्मेंस, ये आया मजा. रिमेंबर, यू आर द स्पिरिट ऑफ द एंटायर ह्यूमन फ्रेटर्निटी. पीपल लुक अपॉन यू. They look at you because you are now their icons. बड़ा बोलते हैं ना, ये हमारा यूथ आइकन है, वो हमारा यूथ आइकन है. कुछ तो किया होता है उन यूथ आइकन्स ने जिससे वो यूथ आइकन बनते हैं. Have they really made up some changes? Have they really got into that mode of helping others? Have they really got into the mode of motivating themselves first and then getting into the others? Of course. Start walking in your own shoes. By the time it's been so many years, you've already been practicing it. और अगर practice नहीं की ना, तो there is never a delay to start. You don't have to think of the good time. हम अक्सर बोलते हैं, कल सुबह पक्का, I'll start with it. वो कल कभी नहीं आता, कभी भी नहीं. Don't think that वो हम लोग कई बार बड़ों को बोलते हुए सुनते हैं ना, अरे हमारी वो उम्र कहाँ, अब तो बच्चे करेंगे. कम ऑन, सीखने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं होती है, कभी भी सीख सकते हैं. मुझे तो लगता है हम बच्चों से सीख सकते हैं. मैंने तो अपने स्कूल के बच्चों से कितना सीखा है. There is no age where you think that you can learn or you cannot. In fact, follow the practice of learn something good, unlearn that wasn't required, and then learn something new. Why not? Why can't we make a start? We start walking in our own shoes. Now, what could I do with my life so that my life becomes? अभी तक आपने सुना होगा,
स्माइल इज वेरी इन्फेक्शियस, वो मैं भी मानती हूँ. हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफ ही इन्फेक्शियस बन जाए? What can I do to make my life infectious for others so that others are also infected by the bite that I have been stung with? The infection to help each other, the infection to stand by each other. और यही करने आए भी हैं हम. We have to realize what is the purpose of our coming here. What is the purpose of our staying here? What is the purpose of getting into that meditative mode? बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़ी अच्छी अच्छी regimes follow करते हैं. They meditate, they make themselves aware. कुछ टाइम तक पहले मैं ये सुनती थी, मुझे लगता था नहीं, ये 2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, शायद कुछ दिन कर लेंगे, कुछ महीने चल लेंगे. But no. Once when you start practicing it, believe me, you never stop. फिर आपको ना वो गाना नहीं आया था, मुझे तो तेरी लत लग गई, था कुछ ऐसा गाना, मुझे याद है. फिर आपको लत लग जाती है इस मेडिटेशन की, इस अवेयरनेस की, जहाँ आप अपने सारे कहते हैं ना, वो दिमाग के छोटे होते थे ना. मुझे याद है हमारे एक आर्ट टीचर थे, वो बोलते थे, अरे अपने दिमाग के किवाड़ खोल के काम किया करो. ही वॉज वेरी एजेड. जब ऐसे बोलते थे ना तब हम बड़ा हंसते थे. हम कहते थे, सर क्या इतने अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में सर कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं. लेकिन आज हम उनको याद करते हैं बिकॉज वो ठीक बोलते थे. ओपन अप योर माइंड्स, नॉट ओपन योर माइंड एक्सटर्नली, internally. Look into yourself. Let those waves come, which will drive you towards humanity, generosity, kindness, which will give you peace. When you start enabling that mode, भैया आजकल क्या करूँ ना, कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ, तो मुझे लगा हमें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. When you enable that mode, definitely it starts working. हम कई बार ये बात, इनफैक्ट मुझे लगता है मैं तो बहुत बारी बच्चों को स्कूल में बोलती थी, try at least 1000 new times. Give yourself, अब मैं बोलती हूँ, 1000 new chances. New chances to be a better person. New chances to forgive yourself. New chances to forget what bad has happened with you. To give awareness to yourself. And where you score 9, 9, 9, delete it. Reset the program. Start again. Start all over again. क्योंकि ये याद रखो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत लोग देख रहे हैं. मत भूलो कि आप अभी भी स्टेज पर हो. आपने एंट्री की है, एग्जिट नहीं किया है. तो जब तक आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, आप स्टेज पर हो, ऑडियंस के सामने हो, लोगों के सामने हो, लोग आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. Don't let that ambiguity, maybe that, that ambiguity, that untouchable experience of going, ahead. क्या करूं, क्या नहीं करूं, मेरे ऐसे करने से किसी के साथ अच्छा हो सकता है, ऐसा सोचो. Go back to yourself, to your childhood, and heal that little girl inside you. Go back and develop that little boy that was lacking somewhere in you. Go back and heal yourself. एक छोटा सा ब्रेक होता है जब हम एक ब्रेक लेते हैं प्ले में, and then we come back. Make that come back. Come back with a zeal so that when you shift from the paradigm of being that school-going boy to a young boy with a warm blood, and then to somebody who is mature enough to understand himself first and understand the needs of others.
Because when you start understanding the needs of others, your life become life of purpose. You have something to give, something to take. You'll forget all about your unhappiness, your distress, your depression, your sorrows. You'll stop thinking of that. Because this world is a stage. And one who performs the best is remembered the most. आपको वो वाली मूवी याद होगी, वो क्या थी, मेरा नाम जोकर. वो सर्कस पे थी, पूरी लाइफ उसकी सर्कस के अराउंड घूमती है. ऑडियंस को ही तो दिखा रहा है ना. हमारे अंदर एक बहुत बहुत बड़ा ना एक सर्कस है, जहां हम जोकर बन के खुद को हंसाते भी हैं, कभी सच में दुखी होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि शायद हमारे अंदर की वो ब्रुटैलिटी, हमारे अंदर का वो एनिमल जिसे मैं एंगर बोलती हूँ, जिसे मैं प्राइड बोलती हूँ, जिसे मैं ईगो बोलती हूँ, कई बार ना वो हमें रुइन करना चाहता है. Don't let your performance be ruined by any obstacles. Move on. Move on, because you have to prove yourself. Rather than first proving it to anybody else, you have to prove yourself कि भैया दुनिया तो मेला है, और इस मेले में जो काम कर रहा है, जो घूम रहा है, जो मस्त है, वो मज़े ले रहा है. आप स्टेज पर खड़े हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं. एंड बिलीव मी, जब आपकी परफॉर्मेंस हिट जाती है ना, वो शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी, हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. मैं पीछे स्विट्जरलैंड गई थी, तो वहाँ भी उनके इतने बड़े बड़े बैनर्स और इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे. मुझे लगा वाह, इतनी दूर आकर भी देखो इंडियन कल्चर है. दे मैनेज्ड टू रीच दैट प्लेस. हमें अपने लिए प्लेस बनानी पड़ती है. आपको अगर मेन रोल प्ले करना है ना, तो आपको लीड लेनी पड़ेगी. दूसरों से कंपटीशन मत कीजिए प्लीज़. वो रैट रेस की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ. कंपटीशन कीजिए खुद से, कि जिस टाइम आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर पहुँचें, तो आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हों, आप पहले से ज़्यादा खुश हों, आप पहले से ज़्यादा अच्छे माइंड में ऑफ स्टेट में हो, आपके अंदर वो पीस हो, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी हो, और आप अपना रोल फिर देखो कैसे फटाक से ऑन द स्पॉट योर लाइफ विल चेंज. फिर वो लीड रोल करते करते आप मज़े से एग्जिट कर जाते हैं. लेकिन मेरा पॉइंट आज का ये था कि आप इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं. लीव एन इम्पैक्ट. रिमेंबर, you are here for a cause. You are here for a purpose. Give your performance the best performance. जो छोटी सी जिंदगी मिली है ना, उसमें अपना बेस्ट दे दो. Strive for the best in you. Strive for the perfection in you. Compete with yourself, not with anybody else. फिर आप देखो, जब आप एग्जिट मारोगे ना, तो लोग बोलेंगे यार ये बंदा रोल प्ले करके गया अपना. बी दैट काइंड ऑफ अ लीड रोल फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द अदर्स एज एन एग्जाम्पल दैट इज रिमेंबर्ड ऑलवेज एंड ऑलवेज. मुझे लगता है शेक्सपियर ने ये बहुत सोच के लिखा होगा आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए भी. दिस वर्ल्ड्स अ स्टेज and we are merely players sent by God and taken back by God. जब ये प्ले ख़त्म हो जाता है, हम एग्जिट कर जाते हैं. लेकिन फिर वही बात, एग्जिट करना तो है, वो तो पता है, कब कर रहे हैं हाँ ये नहीं पता. लेकिन जब भी करना है, एक इम्पैक्ट छोड़ के करना है, कि लोग याद तो करें, अरे वाह ऐसी परफॉर्मेंस थी और ऐसी ही होनी चाहिए. Isn't it? तो मुझे लगता है आज से सब अपने अपने लीड रोल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, मुझे लेकर. I am actually involved with it. So let's start doing it.
let's start working towards making our lives a better life, a better role. और एक्टर्स तो हम हैं ही हैं, हम सब एक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ सबके अंदर एक एक्टर छुपा होता है. Bring that actor out with the most of it, humility, generosity, kindness. That are your virtues. Make them your own dresses. And you see, you'll rock the world. And you definitely will. Because all the world's a stage. And we are players playing on it. Thank you so much for joining in, everyone. Let me thank everybody who joined with me. Thank you, Tanvi, for being here. Thank you, Mamta Thakur. Thank you, Anu Chaudhary, Inderpreet Kaur. Thank you, Smriti ma'am, Charanjit sir. Thank you, Saurabh Garg, Rachna Jain. Thank you so much. Gur Prasad Singh. Thank you so much. Minakshi Narula, Sonu Puri. Shifali, thank you. G.S. Kapoor. I hope I've mentioned Sonia Sija. Hey, thank you, buddy, for being here. Virat Tali. Thank you so much, everyone, here for being here. Thank you, Preeti Vedididi. Thank you, Sona. I hope I've not missed out anyone. Thank you, Manjeet Singh Chavla, Pallavi Maheshwari. Thank you. Thank you so very much, Yashna, Sonia Singh. I really thank you to everyone who's joined me. And please don't forget to leave that feedback for us so that at least we know that somewhere or the other you liked us or not. Thank you so much. Thank you so much. We'll see you again. I'll be back again with the next episode of my live Saturday night, 9:30 p.m. I am live Facebook. Don't forget to catch me. Till then, take care. Stay safe. Thank you.